हेलो दोस्तों, डॉक्टर आर के बायो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक फिर से नया वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे ये जो वीडियो है ये सभी क्लासेज और सभी जो स्ट्रीम्स हैं, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए सूटेबल है। ये पर्टिकुलरली साइंस या बायोलॉजी के लिए नहीं है, सभी क्लासेज के लिए ये यूज़फुल रहेगा। तो दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि हम साल भर अच्छी मेहनत करते हैं, काफ़ी अच्छी स्टडीज़ करते हैं, नॉलेज भी हमें काफ़ी अच्छी खासी होती है, लेकिन फिर भी हम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसका क्या कारण रहता है? हमारे देखिए पेपर भी कई बार काफ़ी अच्छे जाते हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें हमारी मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिल पाता है? देखिए दोस्तों, अभी लास्ट ईयर की बात है, सीबीएसई में एक लड़की थी, उसके 500 में से 495 मार्क्स आए। अब नॉलेज के मामले में देखा जाए तो उस लड़की में और आप में से कईयों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मुश्किल से अबो 85, अबो 80 या 90 के आसपास मार्क्स आ पाते हैं, लेकिन उसके 99% से भी ऊपर मार्क्स आए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप लोगों के इतने मार्क्स क्यों नहीं आ पाते और उसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए? तो दोस्तों, इसी पे बेस्ड है ये वीडियो। मार्क्स लाना दोस्तों केवल नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक स्किल है, ये एक टेक्निक है जो कुछ ही लोगों के पास होती है। मार्क्स लाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट आपको नॉलेज की है, भाई नो डाउट नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट नॉलेज तो कुछ नहीं होने वाला है। नॉलेज तो आपके पास होनी ही चाहिए, आपको स्टडीज़ तो पूरी करनी ही पड़ेगी, लेकिन स्टडीज़ के साथ में आपके पास मार्क्स लाने का साइंस होना ज़रूरी है, वो टेक्निक होनी ज़रूरी है। तो वो टेक्निक क्या है, इसके बारे में ही आज अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको 6 बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगर इन 6 बेसिक पॉइंट्स में आप ट्रेंड हो जाते हो, इनमें एक्सपर्ट हो जाते हो, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। वो चीज़ें क्या क्या है? फर्स्ट है हैंड राइटिंग स्किल इज़ मस्ट। देखिए दोस्तों, हैंड राइटिंग जो है वो हमारी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। हमारे पास नॉलेज कितनी है ये अपन कैसे शो करेंगे? भाई, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रिटन एग्ज़ाम होते हैं। अब उस नॉलेज को हम हाथ से लिख कर शो करते हैं, तो जो एग्ज़ामिनर है, कॉपी चेक करने वाला है, उस पर फर्स्ट इम्प्रेशन हमारी हैंड राइटिंग का पड़ता है। अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक बार अपनी कॉपी को देखते ही चेक करने वाले में अगर हैंड राइटिंग सुंदर है तो एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और वो पॉजिटिव माइंड से हमारी कॉपी को चेक करता है। तो हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करें, हैंड राइटिंग को अच्छी बनाएं, फर्स्ट चीज़। सेकंड क्या है? क्लीनलीनेस इज़ द की टू इम्प्रेस। देखिए, क्लीनलीनेस जो है, हमारी जो कॉपी है, नोटबुक है, वो जितनी साफ़ सुथरी दिखाई देगी उतना ही इम्प्रेसिव होगा एग्जामिनर के लिए। हमने जो चीज़ें लिखी है उसमें नॉलेज के साथ साथ साफ़ सफाई भी शो होना ज़रूरी है। साफ़ सफाई का क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, एक तो हम जो क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है, उसको अच्छे से अपने को एक्सप्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, कई लोग लिखते लिखते कंटिन्यू लिखते ही जाते हैं। एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से उन्होंने दूसरा क्वेश्चन का नंबर डाला और अगला क्वेश्चन शुरू कर दिया, फिर तीसरे क्वेश्चन का नंबर डाला और तीसरा क्वेश्चन शुरू कर दिया। अब वो ये नहीं, जो एग्जामिनर है उसको आपकी कॉपी को चेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको ढूंढने पड़ते हैं। तो देखिए, आपकी कॉपी को देखते ही ये पता चलना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस जगह है और कौन सा क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है तो कौन सा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। एक तो क्लियरिटी होनी चाहिए, दूसरी कॉपी क्लीन होनी चाहिए। ये नहीं कुछ लिखा फिर काट दिया, फिर कहीं और लिखा फिर काट दिया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी कॉपी एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए।
अगर कॉपी नोटबुक आपकी साफ़ सुथरी होगी तो उससे भी चेक करने वाले में पॉजिटिविटी आती है और वो अच्छे से मार्क्स देता है। तीसरी चीज़ है बेस्ट शुड बी फर्स्ट। देखिए, आपको सारे क्वेश्चन आते हैं मान लीजिए, या कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, लेकिन आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वो करना है जो आपको सबसे अच्छा आता है, दूसरा जिसको आप सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो। देखिए, आपकी कॉपी को स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ा जाता है, कॉपी खोलने के बाद एग्जामिनर शुरू के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ता है, बाद में फिर वो उन्हीं के बेसिस पे एक ओपिनियन बना लेता है और उस ओपिनियन के बेसिस पे ही मार्क्स देता है। तो उसकी ओपिनियन को अच्छा बनाइए। आपको जो सबसे अच्छे आते हैं, ये ज़रूरी नहीं आप सीक्वेंस से करें, सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है, आप कोई सा भी क्वेश्चन पहले कर सकते हैं, जो आपको सबसे बेस्ट आता है, सबसे अच्छा आप जिसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को फर्स्ट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है डेकोरेट विद डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। देखिए दोस्तों, साइंस की अगर बात करें, साइंस जो स्ट्रीम है अगर उसकी बात करें, तो यहाँ डायग्राम्स की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप किसी क्वेश्चन को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डायग्राम्स बना के डेकोरेट करते हो तो आपको 100% उस क्वेश्चन में पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए जहाँ भी पॉसिबल हो सके, जिस भी क्वेश्चन में संभव हो सके, चाहे पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, आप डायग्राम्स ज़रूर बनाएं। दूसरा, आप साइंस के नहीं ही हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं जहाँ डायग्राम्स बनाना पॉसिबल नहीं है, तो अगर पॉसिबल हो तो फ्लो चार्ट्स बनाएं। आपका जो क्वेश्चन है उसको पॉइंट्स में डिवाइड करें और उसको फ्लो चार्ट से एक्सप्रेस करें। उस क्वेश्चन में क्या क्या नॉलेज आपने दिखाई है उसको एक फ्लो चार्ट में दिखाएं, जिससे एग्जामिनर उस फ्लो चार्ट को देखकर ही अनुमान लगा सके कि इसमें क्या लिखा गया होगा, तो उसका आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है कीप राइटिंग टिल लास्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जब तक आपका लास्ट क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको लिखता रहना है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको पेपर में से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं। पहले जैसा कि मैंने बताया, जो आपको बेस्ट आते हैं उनको कीजिए, उसके बाद में जो आपको थोड़ा कम आते हैं उनको कीजिए, और लास्ट में जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं उनको भी कीजिए। देखो, आपने मेहनत की है, पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको हर टॉपिक का होता है, तो उस आइडिया के बेसिस पे कुछ भी लिखिए, लेकिन आपको खाली किसी को नहीं छोड़ना है। अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो वहाँ कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आपने जो चीज़ें अभी पहले की है, जैसे बेस्ट आपने पहले किया है, हैंड राइटिंग अच्छी की है, डायग्राम्स भी बनाए हैं, तो उससे एग्जामिनर की ओपिनियन आपने अच्छी बना ली है, लेकिन बाद में आपने क्वेश्चन किए ही नहीं तो वो कहाँ मार्क्स देगा। इसलिए शुरू में कॉपी को अच्छे से डेकोरेट करने के बाद में लास्ट में वो क्वेश्चंस भी कीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, चाहे उसमें उससे रिलेवेंट कुछ भी लिखिए, लेकिन क्वेश्चंस को छोड़ना किसी को भी नहीं है। नेक्स्ट, इलेबोरेट ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए, इलेबोरेट तभी कीजिए जब आपसे पूछा गया हो, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही विस्तृत कीजिए, अदरवाइज समराइज्ड लिखिए। जैसे कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आपसे जैसे मान लीजिए पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, तो आपको क्या होता है, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी में आपको बताऊं, कहीं क्या है उसको डेकोरेट करके लिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सी बेंडा ने की। ठीक है, अब एग्जामिनर को उसमें से वो पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना पड़ता है, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तो वो इरिटेट होता है। आप उसको इम्प्रेस करने के लिए उसको डिटेल में लिखते हो, जबकि वो इम्प्रेस के बजाय इरिटेट होता है। तो ये चीज़ मत कीजिए, जितना रिक्वायर्ड हो, जिस क्वेश्चन को इलेबोरेट करना होता है, विस्तृत क्वेश्चन है, उसको इलेबोरेट कीजिए, जबकि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको शॉर्ट में लिखिए। ओनली आपको उसमें लिखना है सी बेंडा, और कुछ नहीं लिखना, सीधा एक वर्ड का आंसर आपसे पूछा गया तो एक वर्ड ही लिखिए। जब इलेबोरेट करना हो तभी कीजिए, अदरवाइज उसको समराइजली लिखिए। अगर इन 6 पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके जितने आपने एक्सपेक्ट किए हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। इसलिए दोस्तों, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, इन 6 पॉइंट्स को एकदम से इनकी प्रैक्टिस कर लें,
आपके 100% आपको जितनी आपने एक्सपेक्ट की है उतनी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों फिर से आप नए वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।